देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के साथ अपने दिखाया है कि हम मजबूती से किसान के साथ खड़े हैं, उसी तरह से देश का किसान प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। अगर इस समझौता वार्ता में हम कहीं दबाव में या झुकाव में होते तो हमारे देश का पोल्ट्री, डेयरी और जो मक्का का किसान है, सोयाबीन का किसान है, वो बर्बाद हो जाता। अमेरिका से हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के किसान को $90 की मासिक आमदनी है, अमेरिका के किसान को $1800 की आमदनी है। वहां पे जो है हिंदुस्तान के किसान को एक साल में करीब जो है $200 की सब्सिडी मिलती है और वहां पे लाखों में है जो डॉलर की सब्सिडी है। तो उनसे हमारा मुकाबला संभव नहीं है। जो हमारे पास बैरियर्स हैं, जैसे नॉन टैरिफ बैरियर है, टैरिफ है और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, यानी कि जो हम बायोसेफ्टी के रेगुलेशन से उसको रोक सकते हैं, उस पे हमें समझौता नहीं करना है। हमने सरकार का पूर्णतः समर्थन किया है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा है कि भविष्य में ट्रेड को लेके कोई भी पॉलिसी चेंज न की जाए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी में चेंज हो, और हिंदुस्तान की पॉलिसी में अगर चेंज होगा तो वो जो बैरियर्स है उनके खत्म होने के बाद हिंदुस्तान का किसान बर्बाद होगा। तो देश के किसान को बचाने के लिए देश में मछली का, दूध का, पशुपालक जो है और आपका ये कपास का जो किसान है, कई सेक्टर उससे हिट है। कई किसानों को इस टैरिफ से नुकसान भी हुआ है। जैसे हम समुद्री शैवाल और वहां पे मसाले बेचते थे, उन किसान भाइयों को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन देश उनके साथ खड़ा है। पूरी तरीके से देश का किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है, लेकिन उन्हें स्टैंड ये कायम रखना होगा। अपना नाम बता। मेरा नाम धर्मेंद्र मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन ए राजनीति। फैसला लिया गया आज, आपकी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई। किस तरीके से इस फैसले का स्वागत करते हैं? कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर की दुनिया में ये एक बड़ा फैसला था। टैरिफ वॉर किस लिए? क्या अमेरिका ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो सब्सिडी कम करनी चाहिए थी, बराबरी पर होता है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात की जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, बराबरी पे होता है। अगर आप सब्सिडी को देखें तो अमेरिका जिस तरह की सब्सिडी दे रहा है और वो जीएम सोयाबीन और जीएम मक्का को जिस तरीके भारत में डंप करके भारत के किसानों को बर्बाद करना चाहता था, भारत की खाद्यान्न सुरक्षा पर कब्जा करना उनका उद्देश्य है। क्योंकि एक बार जीएम को अगर परमिशन दे दी और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो हैं उनका अगर कब्जा, जो दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां हैं जो भारत की खाद्यान्न सुरक्षा अपने कब्जे में ले लेंगी, बीज जिसके कब्जे में है, बीज प्राथमिक आवश्यकता होता है खेती की, और बीज अगर उनका जीएम होगा तो उनके कब्जे में चला जाएगा और देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर कब्जा कर लेंगे। उस बात को प्रधानमंत्री जी ने देखा और उन्होंने पूरी तरीके से साफ शब्दों में जो कठोर कदम उठाया है देश के किसानों को बचाने के लिए, पशुपालकों को बचाने के लिए, मछुआरों को बचाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। उनका धन्यवाद करने के लिए आज देश के कोने कोने से तमाम किसानों के जो अपने अपने क्षेत्र के नेता थे, वो सब प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एकत्रित हुए। स्वदेशी को अपनाने की बात सामने आ रही है, तो किसान जो ख्याप है, किसान जो संगठन है, वो किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जो टैरिफ वॉर की दुनिया है उसमें आप लोग स्वदेशी को कहीं न कहीं सस्टेनेबल बनाए? देखिए, स्वदेशी अपनाएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हमें अपने उत्पादों का प्रयोग करना है। आज कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। जो अमेरिकन उत्पाद हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, ये निर्णय हम पहले ही ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था स्वदेशी अपनाने की, उन्होंने जो बात कही, उसी से राष्ट्र बचेगा। आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में सब कुछ पैदा होता है, उसके बाद भी हम आयात करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पहले हुए उनमें गलतियां की गई थी और गलतियों का नतीजा देश के किसानों ने भुगता, और आज जो मूल्य है कृषि के उत्पादों का उसको मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि किसानों की जो लागत है। आप लोग बड़ी बात कह रहे हैं कि आप लोग अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे, हर तरीके के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। क्या आपसे कुछ सहमति बनी है किसान संगठनों की इस बारे में? कृषि के क्षेत्र में हम कोई उत्पाद अमेरिका का प्रयोग नहीं करेंगे और घरों में अपने बच्चों को समझाएंगे कि जो अमेरिकन उत्पाद हैं उनका बहुत शांतिपूर्वक, कोई डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में हमें अपने देश के बने हुए सभी उत्पादों का प्रयोग करना है
और हमारे उत्पाद दुनिया के उत्पादों में अगर देखें, भारत की खाद्यान्न संस्कृति और भारत की पारिवारिक संस्कृति दुनिया में उत्तम है, सर्वोत्तम है। तो क्यों नहीं हम हमारी नई जनरेशन जो है उस पर क्यों नहीं चलेगी? कोल्ड ड्रिंक के बजाय गन्ने का जूस है, जलजीरा है, नींबू की शिकंजी है, आपके पास तमाम सेब का जूस है, आपके पास कमी किसी चीज की नहीं है। तो वो सब देखना पड़ेगा, ये तभी देश बचेगा। अपना नाम और संगठन का नाम? मैं भारतीय कृषक समाज का अध्यक्ष हूँ, कृष्णवीर चौधरी। जिस तरीके से पहले 25% टैरिफ इंट्रोड्यूस किया गया अमेरिका की तरफ से, फिर उसको 50% बढ़ा दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया कि डेयरी के लिए हम अपना मार्केट नहीं खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों ने उसको खुले बाहों से उस फैसले का स्वागत किया है। आज आप लोग धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का। आप लोगों की बातचीत यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी से भी हुई। किस तरीके से आप लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा निर्णय आज कृषि मंत्री जी ने लिया कि पूरे हिंदुस्तान के किसान प्रतिनिधियों को बुलाया। मैं भी भारत की बहुत बड़ी किसान संगठन इंडियन किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने अपने सैकड़ों लोगों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बयान दिया है कि मैं किसी भी रूप से किसानों के हित में समझौता नहीं करूंगा, चाहे कोई देश नाराज हो, चाहे कोई व्यक्ति नाराज हो, इस बात का समर्थन किया है। और मेरे 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इंडियन किसान यूनियन के माननीय कृषि मंत्री जी को पत्र दिया है और ये मांग की है कि हमारा पत्र प्रधानमंत्री जी को दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप आगे बढ़िए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए, हिंदुस्तान का किसान आपके साथ खड़ा है और हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन देश के गुण गाएंगे। देश के ऊपर यदि कोई आंच आएगी तो एक एक किसान, कहते हैं किसान और जवान देश की शान होती है। आज भी किसान अपना डंडा लेकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। यदि मेरी भारत मां पे कोई आंच करने की कोशिश करेगा, देश के ऊपर कोई अटैक करने की बात करेगा या कमजोर करने की बात करेगा, तो हिंदुस्तान का किसान आपसी मतभेद बुलाकर सरकार के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता है कि आप आगे बढ़िए, इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। युद्ध करना पड़ा तो युद्ध कीजिए और बातों का जवाब देना पड़ा तो बातों से दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान का किसान आपके साथ है। और दूसरी बात, हमने ये भी आज संकल्प लिया है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। हमने इस चीज की सौगंध खाई है और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों का आह्वान करना चाहता हूं कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशियों को भगाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।